हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? आज हमारा क्लास 7 है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का। ओके सो आज हम अपने पिछले जो चैप्टर है उससे आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था 3 तरह का इंग्लिश होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपको सिर्फ 3 तरह का इंग्लिश सीखना है और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जिसमें हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लिया था। आई होप आपको नहीं पता है, आप पहली बार देख रहे हो तो मेरी पिछली वाली क्लासेस सीरियल वाइज यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने दूसरी तरह का इंग्लिश भी कर लिया है, जिसमें आपका इस, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसके साउंड्स मैंने बताए हुए हैं, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं कि 3 तरह का इंग्लिश होता है और सिर्फ आपको 3 तरह का इंग्लिश सीखना है। पूरे सिलेबस में या पूरी जिंदगी जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन आएगी, इन्हीं 3 तरह की इंग्लिश में फिट करके आपने इंग्लिश बनानी। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट तीसरी तरह का इंग्लिश वो आप करने जा रहे हैं। ये है पास्ट, ये था प्रेजेंट और ये था फ्यूचर। ठीक है, तो आपने 2 तरह का इंग्लिश सीख लिया है, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस चेक कर लीजिएगा। तीसरी तरह का इंग्लिश हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप मैं कोशिश करूंगा आपको ये शॉर्ट करके समझाऊं, क्योंकि पास्ट में जो रूल्स हैं वो अलग अलग तरह के थोड़े ज्यादा रूल्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि फिनिश करने से ज्यादा मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो 7वीं क्लास आज ही फिनिश करा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि 7 दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप प्रॉपर इसको भी समझे, क्योंकि ये रूल एक बार आपने समझ लिए तो पूरी जिंदगी आपको इन्हीं रूल्स पर अपनी इंग्लिश बनानी है। तो आप इस रूल को ध्यान से समझिएगा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आपको कराऊंगा ये। ओके, सो पास्ट में बेसिकली क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसी चीज जो हम बोल रहे हैं और हमें ये लॉजिक लग रहा है कि ये हो चुकी है, तो वो पास्ट में जाती है। ठीक है, कोई भी चीज हो गई, जैसे मैंने अभी 1 सेकंड पहले कुछ बोला था, अब 1 सेकंड पहले ही कुछ बोला, वो भी 1 सेकंड ही बीता है लेकिन बीत गया वो, तो इसलिए वो पास्ट में जाएगा, यानी उसकी इंग्लिश पास्ट में बनेगी। कैसे बनेगी वो रूल्स में लगाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड से पहले जो भी चीज हुई है और उससे पीछे जो भी चीज चले गई है, वो सारी की सारी इंग्लिश हमारी बनेगी पास्ट में। ओके, तो पास्ट के रूल्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेट्स गो। सो अभी हम पास्ट में पहला रूल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें भी मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और सिर्फ पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगती है। 3 ही तरह की फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो हमें याद करनी पड़ेगी। और वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि यही खेल है सारा इंग्लिश बनाने का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ड मीनिंग। ओके, तो आपको वर्ड मीनिंग भी डेली याद करने हैं 5-5, 10-10, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी आप 5-5, 10-10 डेली याद कर सकते हैं। ओके, सो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसे बोला कि मैंने 1 सेकंड पहले वीडियो बनाई, अगर मैंने कोई भी वीडियो बनाई तो मैंने ये बोला, मैंने वीडियो बनाई। अब देखिए इसमें साउंड, हमारे पास एक लॉजिक हमें ये पता लग गया कि ये काम हो चुका है, चाहे 1 सेकंड पहले क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो हो चुका है, तो ये हमें कंफर्म है कि पास्ट में बनेगा। अब पास्ट में या तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लें या हमारे दूसरे रूल्स लगा लें। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ना ही खाते थी आ रहा है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर है लिखा हुआ आ रहा है, यानी पास्ट में तो है कि मैंने वीडियो बनाई है, बना दिया, ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, यानी पास्ट में हो चुका है वो काम, वीडियो तो बना दी है। लेकिन यहाँ है भी आ सकता है, तो है में कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई, तो ये काम अभी हो रहा है या हो चुका है? हो चुका है, वीडियो बना चुका हूं, तो यानी बना चुका हूं, जो भी काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो पास्ट में है।
ये हमेशा याद रखना है, इन्हीं 3 चीजों में फिट करनी है इंग्लिश। तो जब हम ये एक चीज फिट कर लेंगे कि ये लाइन हमारी पास्ट की है कि वीडियो में बना चुका हूं, तो यानी पास्ट में बनाएंगे, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। सो आई मेड। अब यह मेड क्यों आया वो मैं बताता हूं। मैंने मतलब आए, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने बताया है, हर किसी में सब्जेक्ट वही लगेगा आपका। वीडियो का वीडियो यहां पर आ गया, ठीक है। और बनाए, बनाए में एक तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दूसरा बनाने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बनाने का मेक, ठीक है। वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है मेक, किसी भी चीज को बनाना मतलब मेक। और उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड, मेड। तो इसलिए हमने यहाँ मेड लगाया, आई मेड वीडियो। तो इसमें हमारा रूल यह है कि सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इंग्लिश मैंने बताया हुआ है, 8 ही सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, ये हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जो भी बचा वो लास्ट में, ये लास्ट में डाल दिया, आई मेड वीडियो। इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट का आप सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ। आप चाहो तो कुछ और रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिमाग में आपके जो भी आए, फर्स्ट जो भी आ गया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में बना दूंगी। जैसे मैंने विल बताया था कि विल में बोलते जाओ फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है एकदम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही पास्ट में कुछ और समझ में नहीं आ रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो, यानी सब्जेक्ट जो भी पहले लगेगा वो सब्जेक्ट, जहां से भी स्टार्ट होगी इंग्लिश वो सब्जेक्ट, 8 तरह का सब्जेक्ट है, उसको मैंने बता दिया है, वो लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, और लास्ट में जो बचा वो लास्ट में डाल दिया, ठीक है। आई मेड वीडियो, मैंने कहा या मैंने कुछ कहा, आई, मैंने कुछ कहा। मैंने का मतलब आई। अब कुछ क्या होता है, अब इसमें क्या मतलब वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड में वर्ब का मैंने बताया था, वर्ब इसमें क्या चीज है, कुछ कोई वर्क है, नहीं, कुछ कोई वर्क नहीं होता है। मैंने क्या कहा, यानी खाना पीना, हंसना खेलना, कहना बोलना, ये सब चीजें वर्क होती है, जो भी काम में कर रहा हूं, जो भी कार्य में कर रहा हूं। तो यानी मैंने कुछ कहा, कहने का हम लोग बनाएंगे, कहने का मतलब क्या होता है, से समथिंग, कुछ कहो, ठीक है। तो से मतलब क्या होता है, कहना। तो मैंने यहां पर मैंने कुछ कहा, आई से का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेड, आई सेड, कुछ का मतलब समथिंग, ठीक है जी। मैंने सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी यहां पर सेड, और जो भी बचा वो लास्ट में लगा दिया, ये आ गया समथिंग, कुछ का, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये इंग्लिश बन गया। जितने भी आपके पास्ट के सेंटेंस आएंगे आप उन्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाना शुरू कीजिए। आई एम डैम श्योर, धीरे धीरे मैं और भी रूल्स बताऊंगा। वो रूल सिर्फ इसलिए है कि आपको एक पूरी तरीके से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये हो गया कि आपने तो बोल लिया लेकिन दूसरा वाला दूसरे और भी जो रूल्स है पास्ट के उसमें बोल रहा है, तो आप समझोगे कैसे। आपको ये समझ में आना चाहिए क्या वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है, या पास्ट में बात कर रहा है। पास्ट में बात कर रहा होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बात कर रहा होगा वो, और थोड़ा आप लॉजिकली भी समझ जाओगे, क्योंकि लॉजिकल लगाने के जो भी चीज कह रहा है वो क्या वो काम हो चुका है, हो रहा है, या होगा, ठीक है। सिंपल, यही तीनों में फिट करना है। तो आज आपके लिए इतना ही है। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सारे वीडियोस बनाओगे। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट 8 तरह के होते हैं, मैंने बताया है, वो आपको याद करने हैं, मेरी पिछली यूट्यूब क्लासेस में देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी जो भी बचा वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। रूल समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी बचा वो लास्ट में ट्रांसलेट कर देना उसका। इजी है, आई होप। आपको अगर प्रेजेंट की इंग्लिश बोलनी आ गई, फ्यूचर की इंग्लिश बोलनी आ गई, पास्ट की इंग्लिश भी बोलनी आ गई, मैं कह रहा हूं आप आज से शुरू कर दो इंग्लिश। आपको कोई भी बात होती है, कोई भी पास्ट में बोल रहा हो, सब्जेक्ट बोलो, 8 तरह का सब्जेक्ट जो याद करा आपने उसकी ट्रांसलेशन करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, कोई नहीं, तैयारी करो, आज से जल्दी हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में वर्ब ज्यादा नहीं होती, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ड, किसी भी वर्ड का मीनिंग,
वर्क भी ऐसा नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगा, वो आपको थोड़ा याद करना है। तो उसका वर्क का सेकंड फॉर्म बना दो फटाफट से, और जो बच गया वो लास्ट में डाल के उसका ट्रांसलेशन कर दो, यानी वर्ड मीनिंग बना दो। पहले वाले का वर्ड मीनिंग, लास्ट वाले का वर्ड मीनिंग, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाना है, आगे आपको पास्ट में बोलना। आई होप मेरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो बात मैंने कही थी कि आपको 7वें दिन तक आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, अगर मैं आपको लिख के कह रहा हूं कि आप ये 3 रूल में भी आज स्टार्ट कीजिए इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश को बोलना, मैं आपको डैम श्योर कह रहा हूं कि कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, सो मैंने जैसा कि बताया था 7वें दिन तक आप सीख जाओगे, तो यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप आज से इंग्लिश पूरी तरीके की बोल सकते हो, क्योंकि विल की भी बोल सकते हो, फ्यूचर में कोई चीज बोली जा रही है, अभी जो चीज हो रही है उसकी भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, वो थोड़ा सा याद करके उसमें रूल्स लगाने, एंड पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बोलना शुरू कर दो। ऑलराइट, सो ये है आपके थंब रूल। इसमें अभी रूल्स और भी है पास्ट में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा के बताऊंगा, बट आप इंग्लिश सीख चुके हैं। ठीक है, सो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने गारंटी दी थी कि आप सीख जाओगे, आप इंग्लिश सीख चुके हैं। बस कॉन्फिडेंट होके अपने पर बिलीव कीजिए, मुझ पर बिलीव कीजिए, गॉड पे बिलीव कीजिए, इसके अलावा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स पे बिलीव कीजिए, और स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश बोलना। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे करेंगे पास्ट के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के जो टाइप्स है इसके रूल है वो आगे भी करेंगे। ओके, तो अभी आप इंग्लिश ऑलरेडी सीख चुके हैं 3 तरह की, तो स्टार्ट कीजिए प्लीज बोलना। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, वर्ड मीनिंग का खेल है, आपको आगे पीछे के वर्ड मीनिंग बनाने हैं, रूल्स लगाना है बस। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करना शुरू कीजिए, पास्ट में काम आएगी, इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए वर्ड मीनिंग याद आएंगे। ओके, ये छोटा सा रूल, छोटा सा लॉजिक 7 दिन का जो मैंने आपको बताया था यही है, बट इसको हम और डीप करेंगे, और कितनी तरह की वास्ट इंग्लिश होती है उसको इन्हीं में ही हम फिट करेंगे, इन्हीं रूल्स को आपने पूरी जिंदगी फॉलो करना है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।